डॉक्टर अनिरुद्ध माथुर 1985 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए इन हिस्ट्री की डिग्री हासिल की है। 1987 में एमए इन इंग्लिश दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में। 1991 में चाइल्ड साइकोलॉजी में पीएचडी करके डॉक्टरेट का सम्मान प्राप्त किया है। 1993 में एक बहुत ही चर्चित किताब स्टूडेंट्स द टुमारो ऑफ टुडेज नेशन का लेखन किया है। 93 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंग्लिश के लेक्चरर रह चुके हैं। आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे महाविद्यालय में वो लेक्चरर बनकर आ रहे हैं और अब हमारे ही बीच रहेंगे। तुम हमेशा देर क्यों लगाती हो? देर से उठती हो, देर से खाती हो, देर से सोती हो। तुम्हें पता है ना, आज कॉलेज का पहला दिन है। आज प्लीज देर मत करना। तो डर मत यार, तू मेरी तरह बन जा, बिल्कुल बिंदास। पर सोनम, पर वर्क कुछ नहीं सिस्टर। स्टारडम का पहला चैप्टर है कि ऑलवेज बी लेट, यू विल बी नोटिस्ड। चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, घर हो, स्कूल हो या कॉलेज हो। मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। सोनम, देखा, नाश्ते पर लेट हुए तो मॉम एंड डैड आर ऑलरेडी मिसिंग अस। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? आई एम थ्रू मामा। ये क्या रुशाली, निकालो उंगली मुंह से। हर वक्त नाखून चबाती रहती हो। इतनी बड़ी हो गई, आज कॉलेज जा रही हो। आई एम सॉरी मम्मी। चलो, नाश्ता तैयार है। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। मुबारक हो भाई, आज कॉलेज का पहला दिन है। ओह पापा, आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा ये बताओ, टिफिन तो लेके जाओगी ना? मम्मी आप कैसी बातें करो, हम कोई छोटे बच्चे जो टिफिन लेके जाएंगे? लोग कहेंगे कि जूनियर केजी की बच्ची आ गई है। इसमें हंसने कौन सी बात है? माँ तुम्हारी पूछ ही रही है ना सिर्फ। तुम्हें कॉलेज में भूख लग गई तो? कैंटीन। पापा, कॉलेज का मेन अट्रैक्शन कैंटीन ही तो होता है। जानता हूँ, सिर्फ कैंटीन में ही नहीं बैठना, क्लासरूम्स में भी जाना। ओके? डोंट वरी पापा, हम थोड़ी सी पढ़ाई भी करेंगे। कुछ पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? इन्हें कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ, सुबह ही दे दिए थे, ऑटो के लिए भी और इनकी कैंटीन के लिए भी। पैसे संभाल के रखना, खासकर तुम रोशाली। हाँ जी जी, वो कुछ हुआ? क्या बात? जी, मुझे पैसे नहीं दिए। अनीता तुमने सोनम को दे दिए हैं ना, वो संभाल के रखेगी। इसे जरूरत पड़ेगी तो सोनम से ले लेगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है? रुशाली, वी आर गेटिंग लेट। हाँ जल्दी करो, चलो गेट अप गेट अप गेट अप। बाय बाय मम्मी। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सॉरी। टीचिंग, द मोस्ट नोबल प्रोफेशन, ऐसा मैंने सुना था, ऐसा मैंने पढ़ा था। पर अपनी इस पूरी यात्रा में एक विद्यार्थी बनकर, एक शिक्षक बनकर मैंने ऐसा पाया नहीं। क्यों? यह मैं आज तक नहीं जान पाया, समझ नहीं पाया। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूं कि सत्य क्या है। वो जो मैंने किताबों में पढ़ा था, या आज का विद्यार्थी, आज का शिक्षक। अगर आज का शिक्षक, आज का विद्यार्थी सत्य हैं, तो कल जो था उसे खोने का जिम्मेदार कौन है? आज का दौर, या मॉडर्न सेंचुरी? या ये वक्त के साथ रफ्तार की जंग?
इस द्वंद्व ने मेरे भीतर बहुत सारे सवाल उठाकर खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाबों की मुझे तलाश है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैथ्यूज, मेरी गाड़ी निकालो जल्दी। ओह गॉड, 9:45 बज गए। 10 बजे सब लोग मेरा जमनादास हॉल में इंतजार करेंगे। आज हम लोग 3 विडोज की रीमैरिज करवा रहे हैं। तुम कितने बजे उठ गए थे? मैं हर हाल में सुबह जल्दी ही उठता हूँ शीतल। मैं भी जल्दी उठती हूँ, लेकिन कल कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। आप तो वहां से उठ ही नहीं रहे थे। शीतल, अब ऐसा तो नहीं है कि कल रात पहली बार हम पार्टी में गए थे और सुबह घर लौटे हैं। 19 साल हो गए हैं हमें सुबह घर लौटते लौटते। अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए थी। मैं क्यों नहीं लेट उठता? तुम शराब नहीं पीते, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। शीतल, मसला शराब का नहीं है, मसला वक्त का है। शराब तो तुम पहले भी बहुत पीती थी, लेकिन अब संभाल नहीं पा रही हो। यू कैन नॉट हैंडल योर ड्रिंक्स। उम्र बढ़ गई है तुम्हारी। पर फिर भी तुम्हारी उस पूर्णिमा देवी से अपने आप को बेहतर संभाल पाती है। अपना पल्लू गिरा गिरा कर हर मर्द पर गिर रही थी, एक तुम्हें छोड़कर। शीतल, हाउ डेयर यू! डोंट शाउट कैलाश। मेंटेन द डेकोरम। तुम्ही ने सिखाया है। और वैसे भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में 2 शब्द क्या कह दिया तुम? शट अप यू! गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग बेटे। क्या किसी दोस्त के घर जा रहे हो? नहीं डैड, आज पहला दिन है मेरे कॉलेज का। कॉलेज? तुम कॉलेज में आ गए? जीसस क्राइस्ट, वक्त कैसे बीत जाता है। आज अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया बेटे? नेशनल कॉलेज में। नेशनल कॉलेज? अरे बेटे, पहले बता दिया होता तो मैं स्विट्जरलैंड में। क्यों डैड? 11 साल खुद से दूर हॉस्टल में रखकर भी आप लोगों को पूरी आजादी नहीं मिली, जो फिर आप मुझे घर से बाहर भेज रहे हैं? अरे नहीं बेटे, तुम्हारे डैडी का ये मतलब नहीं था। मामा, अगर तुम डैडी का मतलब जानती और डैडी तुम्हारा मतलब समझते, तो कुछ ही देर पहले जो यहां हो रहा था वो शायद होता ही नहीं। एनीवे, बाय डैड, बाय मामा। बाय बाय। ये इमारत जहां हम अलग अलग माहौल से, अलग अलग घरों से आकर इकट्ठे हुए हैं, इस इमारत के नीचे खुद को समझने के लिए, देश का प्रतीक बनने के लिए अपने अंदर उठने के लिए पर उठ नहीं पाते, बन नहीं पाते, गिर जाते हैं। क्यों? कहीं मैं जानना चाहता हूं कि इसमें चूक किसकी है। उन बेराह, बेनजर, भटके हुए विद्यार्थियों की, या आज की जरूरतों से बंधे हुए शिक्षकों की? इस इमारत की? उन घरों की
या उनमें बसे हुए लोगों की, मां बाप की? माँ, ठहर आती हूँ। माँ रोटी रोटी दे, कॉलेज जाना। 10 मिनट रुक जा, तेरे बाबूजी को खिला दूं, वो दफ्तर चले जाएं, उसके बाद तेरे लिए बना दूंगी। आज कॉलेज का पहला दिन है, जल्दी दे। अरे तू समझ नहीं रहा है संजीत, माँ तुझसे क्या कह रही है? तू समझ गई ना, तो चुप रहना फिर। मुझको क्यों समझा रही है? अगर तू 10 मिनट बाद खाना खाएगा तो तू मर नहीं जाएगा। आप जिंदा रहो ना, आप खाओ ना। हाँ मैं तो खाऊंगा, रोज खाऊंगा ना। और पीना भी। पीऊंगा भी, क्योंकि किसी के बाप का नहीं पीता मैं। खुद कमाता हूँ, उसमें रिकॉर्ड आता हूँ मैं। चुप हो जाओ जी, फिर शुरू हो गए सुबह सुबह। क्या चाहती, क्या कहना चाहती तुम? अंदर जा, वरना रात की जगह सुबह मारेगा तुझको। इस हरामजादे की जबान को तुम दोनों माँ बेटी ने ढील दी है। प्लीज बाबूजी, चुप नहीं रह सकते क्या? अरे क्या चुप रहूं मैं? वो मुझसे कह रहा है कि तुझे और निकी को मारता हूं मैं। अगर घर का इतना बड़ा बेटा है ना, तो ले जा अपनी माँ और बहन को और ले जाकर के पाल के दिखा मुझे। मेरे घर में टुकड़ों के लिए गिड़गिड़ाता है तू। टुकड़े नहीं, रोटी मांगता हूं मैं, रोटी। अरे जब इतनी शर्म आती है तो फिर क्यों मांगता है मुझसे? क्यों नहीं मांगू मैं? मेरा पेट नहीं है क्या? भूख नहीं लगती क्या मुझको? और आप शर्म की बात करते हैं आप? अरे बेशर्म होके पैदा किया ना तो पालो ना। संजीव, शर्म नहीं आती बाप से ऐसी बात कर रहा? कौन सा बाप? ये बाप? अरे ये बाप तो तब था जब हम 9 महीने पे तेरे पेट में थे। बाकी सब तेरे साथ अय्याशी की है और दारू पी के हमको मारा है। ले कुत्ते खा, फूस अपने मुंह में। तू हल्का कुत्ता कुत्ता। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं रहेगा, तू कहीं जाएगा नहीं। अरे बात कर को आऊंगा मैं इधर रात को, कुत्ता हूं ना, आऊंगा वापस। निकल मेरे घर से, देखता है कितना शराब पीता और मारता लोगों को तू। जाओ बेटा जाओ, चुप हो जाओ, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। चुप। विद्यार्थी देश का आने वाला कल है। क्या ये शब्द हम सिर्फ कहते ही हैं या महसूस भी करते हैं? अगर महसूस करते हैं तो उसके लिए हम करते क्या हैं? यह सब महसूस करने के बाद भी अगर हम अपनी अपनी निजी जिंदगी तक ही सीमित रहें तो हमारा आने वाला कल आज से भी बदतर होगा। हमारे लिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारी निजी जिंदगी, हमारा निजी स्वार्थ समूह से बंधा हुआ है। और हम उस समूह का एक हिस्सा हैं। एक नए टीचर का आना, कॉलेज के स्टूडेंट्स का उसे स्वीकार करना, उसके अपने कलीग्स का उसे अपनाना, ये सब प्रिंसिपल और उस इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही जिम्मेदारी की बात होती है। वैसे आपको लेकर इतना डर तो नहीं था, क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पढ़ा भी है। पर फिर भी वैसे आज आप बोले बहुत अच्छा। आपके विचार, आपकी सोच। आप सहमत हैं उनसे? बिल्कुल। और बाकी के लेक्चरर्स भी शायद। मिस्टर अनिरुद्ध, आप शादीशुदा हैं? जी नहीं, मेरा मतलब है आपकी पत्नी। वो तो आपके साथ रहेगी ना, उस हिसाब से क्वार्टर का बंदोबस्त करने के जी, लिए। मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मेरी पत्नी यहां मेरे साथ नहीं रहेगी। मेरा मतलब है वो अपने माता पिता के साथ रहती है। ओ ऐसी। वैसे मैंने गंगाराम को बता दिया है, वो आपको ले जाकर आपका क्वार्टर दिखा देगा। साफ सफाई तो हो गई है, खाना मेस में बनता ही है, और चाय की प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। आपके रूम में हीटर वगैरह तो? जी, वैसे मैं वो कुछ कर नहीं पाता हूँ, और फिर मैं ज्यादा चाय नहीं पीता। ओके। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो मैं पास में ही रहती हूँ। जी शुक्रिया। आइए, मैं गंगाराम को बुला लेती हूँ। ये इस तरफ, वो उस तरफ लाइब्रेरी है, और उसकी जो बगल वाली बिल्डिंग है ना,
उसमें लेबोरेटरी है साइंस वालों की। लैबोरेटरी? जी हाँ, लेबोरेटरी। साहब, आपको सफर में कोई परेशानी या यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा, कैसी लगी आपको ये जगह? बहुत खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है आपको ये जगह पसंद आएगी। हाँ हाँ, क्यों ना आए। आइए आइए साहब, आइए। ये रहा आपका क्वार्टर। अब मैं चलता हूं साहब। थैंक यू। उमा, तुम? यहाँ इस वक्त? सब ठीक है ना? तुम्हारे घर वालों को पता है तुम यहाँ आई हो? घर पर कुछ हुआ है क्या? सच बताओ मां, बात क्या है? कुछ नहीं। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ये सही वक्त नहीं है एक लड़की का किसी। अनिरुद्ध, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मतलब? मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ आई। तुम घर पर झगड़ा करके आई हो? और कोई सूरत ही नहीं है तुम्हारे साथ रहने की। या तो तुम्हें छोड़ दूं, या तो फिर उनसे बिछड़ जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नहीं उमा, तुमने ये ठीक नहीं किया। अनिरुद्ध, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हूँ। सारे रिश्ते नाते, अतीत, अब मेरे लिए वापस मुड़कर देखना नामुमकिन है। और जब मैं सामने देखती हूँ तो तुम हो।
तुमने खाना खाया है उमा? चलो मैं देखता हूं, शायद कुछ हो। अगर ना हो तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। लेकिन उमा, कल एक बार हम डैडी मम्मी से मिलने जरूर जाएंगे। अपना फैसला सुनाने। क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए, कर ले अभी से तू ये फैसला। हर मोड़ से अब गुजर